आपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछे थे उनका रिप्लाई, और लाइव में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं टैबलेट से रिलेटेड उनको तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ। साथ में अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी लोगों के टैबलेट्स डिलीवर हो रहे हैं, कुछ लोगों के लेट हुए थे तो बट आज डिलीवर हो गए हैं। एंड जैसा कि मैंने सेल शुरू होने के टाइम से ही आप लोग प्रॉमिस किया था, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको कवर या स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आपको पूरा Amazon फ्लिपकार्ट छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट प्रॉमिस स्टिल ऑन, और मैं कंटिन्यूअसली अपने कमेंट्स में वो स्क्रीन कवर ये सब के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, एंड आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रहे होंगे। और गाइस क्विकली आज की लाइव शुरू करते हैं। देखो पहले तो मुझे लगा था कि काफी सारे व्यूअर्स जो आ रहे थे कि भैया हम लोग सेल में नहीं ले पाए थे, और अमेजोन ने बोला कि 15 तारीख से वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद कोई आई डोंट नो, तो कुछ अजीब सा लगा मुझे। हाँ, तो मुझे लगा शायद कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दें और कुछ अच्छा हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। सेल मैंने चेकआउट करी, उसमें कुछ इतना खास नहीं है। मॉर्निंग में आपके 1 या 2 टैबलेट्स अवेलेबल थे, और सिर्फ Lenovo M11 में एक थोड़ा सा सही सा डिस्काउंट था। जो इनका 8 GB वेरिएंट विद पेन आता है वो आप लोगों को मिल रहा था नियरली 15-16 हज़ार के आसपास। अभी वो 18 के अराउंड है। तो दैट इज समथिंग लाइक जो हम रेकमेंड कर सकते थे, बट अभी वापस उसका प्राइस ऊपर बढ़ चुका है, और कोई भी बड़े टैबलेट पे कोई बड़ा डिस्काउंट नहीं मिला है। सैमसंग पे कोई डिस्काउंट नहीं है। लिनोवो, शाओमी, जिसपे आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार शायद अमेजोन कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, अमेजोन तो बहुत ज्यादा धोखा कर रहा है, सेल के नाम पे भी वो हमें सेल के प्राइसेस नहीं देता है। तो अब तो खैर वो झूठी मूठी ही सेल अनाउंस कर रहा है, तो अभी इस पे हम क्या ही बोल सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है अमेजोन के ऊपर। तो एनीवेज अब अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तो कोई सेल नहीं है, लेकिन मैं पूरे दिन भर आप लोगों के लिए टैबलेट्स और जो भी गैजेट्स के प्राइसेस वगैरह हैं, चाहे कवर का हो, चाहे वो स्क्रीन प्रोटेक्टर का हो या पेन का हो, जिसका भी प्राइस नीचे आता है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे बता देता हूँ। तो इस वजह से टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को आप ज्वाइन जरूर कर लेना, नहीं तो फिर अच्छे ऑफर मिस हो जाते हैं। मतलब सेम डे में उनके प्राइसेस बदल जाते हैं, तो जब कम प्राइस पे मुझे दिखता है तो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ। एंड गाइस आई थिंक आज मेरी एडिटिंग पूरी हो गई है। वायरलेस जो कीबोर्ड था उससे जो रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा था वो पूरा हो गया। आई थिंक आज रात को या मैं मॉर्निंग में वो आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आप लोग अपने लिए टैबलेट के लिए कीबोर्ड देख रहे हैं और वो महंगा कीबोर्ड नहीं खरीदना चाहते, तो आई थिंक वो कीबोर्ड भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। दैट इज गुड। 1000 रुपए में कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो आपको मिल जाता है, और क्या चाहिए। और मैंने तो महंगा लिया, मैंने 1000 रुपए का लिया, और अभी जाके देखा 1000 रुपए उसका रेट ऑलरेडी गिरा हुआ है नीचे। अच्छा गाइस, बिफोर मैं क्विकली आप लोगों के लाइव सेशन तो एक मुझे छोटा सा डिटेल आप लोगों को देना था कि आज मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए थे सैमसंग S10 FE और Lenovo Tab Pro से लेके। तो गाइस देखो, S10 FE अभी ऑलरेडी बहुत महंगा है। उस प्राइस पे मैं आपको बोलूंगा अगर ज्यादा वैल्यू टू मनी आपके लिए Lenovo Tab Pro ही रहेगा। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है तो प्लीज एक बार आप लोग अपने ऑफलाइन स्टोर में जाके Lenovo Tab Pro और या MotoPad 60 Pro दोनों अवेलेबल हैं शोरूम में, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज अपने पैसे एकदम से आप मत खर्च करिएगा कि आपके पास पैसे हैं तो सैमसंग S9 FE उठा के ले लिया। प्लीज पहले एक बार आप Lenovo Tab Pro को भी ऑफलाइन चेक कर लो, क्योंकि ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई वहां पे ज्यादा सेंस नहीं बनता है। बट हाँ, जिनके पास पैसे हैं, जो खर्च करना चाहते हैं और सिर्फ सैमसंग का ही टैबलेट चाहते हैं, उनके लिए ऑफकोर्स मुझे किसी ने पूछा S9 FE और S10 FE में से कौन सा लेना है। तो अगर आप पैसे लगा सकते हैं तो S10 FE पे लगाना। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको S10 FE भी लेना है तो अभी मत लेना। बीबीडी की सेल आएगी, उसमें बिल्कुल वही प्राइस पे आ जाएगा जिस टाइम पे डिस्काउंट पे S9 FE एटलीस्ट 28,000 के आसपास तो आपका S10 FE आ जाना चाहिए। तो उस टाइम आप लेना, आप लोगों के लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। अदरवाइज इस पे पैसे वेस्ट ही रहेंगे आपके। तो ये मेरा क्विक सजेशन है। एंड गाइस फटाफट से मैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अनिकेत आपने लिखा है 40 के, उसके आगे कुछ लिखा नहीं है अनिकेत आपने। मिस्टर प्रवीण मिश्रा आपने लिखा है मोटोपैड 60 सैमसंग टैब S9 FE प्लस कौन सा लूं। आई थिंक मिस्टर प्रवीण अभी मैं इसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा था। मेरे सजेशन है आप मोटोपैड 60 ले लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा।
मिस्टर प्रवीण मिश्रा, हाँ आई थिंक आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। आपने हाय लिखा था, हाय मैं एक्चुअली नीचे से ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो हाय आपके लिए है। ओके, अनिकेत आपने पूछा था प्रोफेशनल वर्क के लिए लैपटॉप बताओ सर जी, कोडिंग अंडर बजट। अनिकेत देखो 40,000 बहुत कम बजट होता है, बट उसके अराउंड आपको एमएसआई का जीएल सॉरी एमएसआई थिन 15 करके जो आता है वो आप उठा सकते हो, और काफी अच्छा टैबलेट है, तो सॉरी लैपटॉप है, उसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख चुके होंगे, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं, आप नए तो सब्सक्राइबर है नहीं अंकित, तो प्लीज उसको चेकआउट कर देना। अभी शायद महंगा हो गया, वो सेल में वो 42-45 के अराउंड आ जाता है, तो वो एक अच्छा है। फरजाना आपने कैसे टैब S9 और Lenovo Tab Pro अकॉर्डिंग टू यू व्हिच वन इज बेस्ट फॉर स्टडीइंग एज वेल एज कंटेंट वाचिंग फॉर नोट्स मेकिंग। फरजाना देखो, अगर आपको सिर्फ स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो S9 FE आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कुछ और भी मल्टीटास्किंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह जो आजकल सबको करनी होती है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा Lenovo Idea Tab Pro। बट अगर आप बोलोगे नहीं मुझे स्टडी और नोट्स के अलावा कुछ करना ही नहीं है अपने टैबलेट पे, तब आप S9 FE ले लेना, नहीं तो ज्यादा वैल्यू टू मनी आपके लिए Lenovo Tab Pro या मोटोपैड 60 प्रो ही रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड एक्चुअली आज मैंने इसी वजह से ये क्वेश्चन भी उठाया था, आपने थंबनेल भी अगर देखा हो, तो भी मेरे पास अभी भी अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, S9 FE लेना है, S10 FE लेना है, या Lenovo Tab Pro लेना है, या मोटोपैड 60। तो गाइस देखो, ज्यादा वैल्यू टू मनी आप लोगों के लिए Lenovo Tab Pro और मोटोपैड 60 प्रो ही रहेगा। सिर्फ जो आप सैमसंग के फैन हैं, या आपको सिर्फ नोट्स टेकिंग के अलावा और कुछ नहीं करना है, तब आपके लिए S9 FE और S10 FE, उसमें भी मैं बोलूंगा S10 FE की तरफ आप जाओगे, आपके लिए ज्यादा वैल्यू तो मनी रहेगा, उसमें आपको एआई के फीचर्स मिलते हैं। गाइस एआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, तो जो S9 FE में उसमें आपको एआई के फीचर्स नहीं मिलते हैं, S10 FE में आपको एआई के फीचर्स मिल जाते हैं। और बाकी अगर आप सोच रहे होंगे एआई फीचर्स क्या है, कुछ काम के भी है या नहीं है, तो मेरे चैनल पे S9 FE में मैंने पूरे गैलेक्सी एआई के फीचर्स डाले हुए हैं, वो एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको एआई फीचर्स चाहिए अपने टैबलेट में या आपको नहीं चाहिए। मिस्टर सोमरूप आपने लिखा सर बीबीडी कब आएगा। सोमरूप देखो, बीबीडी में अभी बहुत टाइम है, वो अक्टूबर एंड या ये आता है अपना सितंबर स्टार्ट में आता है, सितंबर अक्टूबर वाला सीन जो होता है, तो ये उस समय आता है, कभी होली कभी दिवाली के पहले पड़ जाता है, कभी दिवाली के बाद पड़ जाता है। अनिकेत आपने कहा बेस्ट लैपटॉप आपके हिसाब से प्रोफेशनल वर्क के लिए। अनिकेत अभी आपने वहां पे कोई बजट ही मेंशन नहीं किया, बट अगर आप मेरी तरफ से पूछोगे तो देखो, मैं इवन अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं, प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मुझे तो ग्राफिक कार्ड चाहिए ही चाहिए, बिना उसके मेरा कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा ही, तो आई थिंक एसस के ज़ेनबुक आ रखे हैं, वो आप उठा सकते हैं, अच्छे खासे प्रोसेसर पे आते हैं। इवन इन्फिनिक्स के कुछ, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, इन्फिनिक्स के ओलेड डिस्प्ले वाले लैपटॉप अवेलेबल हो गए हैं, इन्फिनिक्स भी अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है आप सोचोगे कि यार इतना अच्छा ब्रांड तो नहीं है, बट स्टिल इट इज डूइंग वेरी गुड वर्क इन इवन इन लैपटॉप्स, ठीक है। इवन मोटोरोला का जो अभी लैपटॉप आ गया है प्रोफेशनल वर्क के लिए, वो भी ठीक है। तो 50-60 हजार के अराउंड आपको अभी आजकल अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए, आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। अगर आपको खर्च करना है तो गाइस फिर आप ग्राफिक कार्ड के लिए खर्च करो, जैसा कि मैंने आई थिंक कल भी बात करी थी, फ्यूचर एआई का है, और एआई मांगता है, ग्राफिक कार्ड मांगता ही मांगता है। ओके, वन डे सीरीज आपने कहा हाय, हाय वन डे सीरीज आपको भी मेरी तरफ से हाय, एंड अभिषेक पाल आपको भी मेरी तरफ से हाय, हाय आप दोनों के लिए है, कूल। ओके हाँ, तो गाइज अब क्योंकि देखो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफी सारे लोग लैपटॉप के लिए भी पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे भैया लैपटॉप खरीदे या टैबलेट। तो गाइज देखो, आपको नोट्स टेकिंग और स्टडी वगैरह पर्पस के लिए आज के टाइम में टैबलेट्स आर मोर यूजफुल, पोर्टेबल, इजी टू कैरी, इजी एक्सेसिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप टैबलेट्स की तरफ जाओ। सिर्फ आपको वहां पे पेन से नोट्स ही नहीं बनाने होते, बहुत सारे यूजफुल फीचर्स होते हैं जो आपकी स्टडी को बेटर बना सकते हैं, आपकी नोट्स टेकिंग को बेटर बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एआई का फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, वहां पे आप वॉइस को कन्वर्ट कर सकते हैं नोट्स में अपने टीचर के। इवन गाइस मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी जो One UI 7 आया अपडेट, उसमें सैमसंग ने वो फीचर बंद कर दिया, इस वजह से मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया हो। बट उसके अलावा भी एक जुगाड़ है, आप अपने लैपटॉप पे अपना वीडियो चला लीजिए, कई बार होता है वीडियो 1 घंटे का, आप अपने लैपटॉप पे ट्रांसक्राइब का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, वो पूरा का पूरा
आपके लेक्चर को सुन के आपके लिए समरी बना के निकाल देगा आपकी पूरे यूट्यूब वीडियो से। तो आपको आप जाके मस्ती करो और वो आपके लिए काम करता रहेगा। तो ये एआई फीचर्स आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। Dobby just subscribe. Thank you so much, Dobby, for subscribing to my channel. And Dobby, this thank you is for you. और डॉबी आपका क्वेश्चन है मोटोपैड 60 प्रो का प्राइस कब ड्रॉप होगा? डॉबी देखो, अब जब नेक्स्ट सेल आएगी जो कि बैक टू स्कूल सेल आती है, यूजुअली जुलाई स्टार्ट में आती है, मई एंड जुलाई जो भी आएगा, जुलाई में आती है, कई बार जून स्टार्ट पे चली जाती है वो, ठीक है, बट मोस्टली जुलाई के टाइम में आती है जब छुट्टियां खत्म होती है आप लोगों की गर्मी की, उस टाइम पे आता है यूजुअली डिस्काउंट, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन लेकिन बीच बीच में फ्लिपकार्ट और अमेजोन सेल निकालते रहते हैं। ये वाली सेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज बकवासी अमेजोन ने निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक सेल, वो बकवास है। बट उसके अलावा कभी कभी बीच में कभी कभी डिस्काउंट आ जाता है, कभी प्राइस नीचे आ जाता है, कभी कार्ड डिस्काउंट हो जाता है। तो वो मैं आपको अपने ये जो देख रहे हैं क्यूआर कोड्स टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के, वो वहां पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ प्लीज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर लेना। जब भी टैबलेट्स के प्राइस नीचे गिरते हैं या कभी कोई अच्छा डिस्काउंट आ जाता है तो मैं उस दिन फटाफट से आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। यूट्यूब कम्युनिटी आप मेरी देख सकते हैं एज अ प्रूफ कि यस मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। तो ये क्यूआर कोड को पक्का स्कैन करके ज्वाइन कर देना। आबिद, हाय आबिद, वेलकम टू लाइव सेशन। आपके लिए हाय मेरी तरफ से आबिद। विक्रम, आपने पूछा है सर वन UI 7 कैसा लग रहा है S9 पर? विक्रम देखो, कोई फर्क मुझे महसूस नहीं हो रहा है, जो पहले था सब वैसे का वैसा ही है। और मेरे कुछ फेवरेट फीचर गायब कर दिए इसने। मेरे को एक गेम प्लगइन में यूज करता था, गेम खेलते हुए वहां पे वो पूरा फ्रेम रेट वगैरह दिखाता था। वन UI 7 आया तो वो पूरा गेम प्लगइन ही गायब हो चुका है। और बैटरी बैकअप तो लाइक पहले से आपको सबको पता ही डाउन ही होता है, कोई ज्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए वन UI 7 से। और जो कि पहले की तरह मुझे पहले कंप्लेंट्स थी वो अभी भी है, आप सिक्योर नहीं कर सकते अपने फोल्डर को, उसके अलग नौटंकी है जो सिक्योर फोल्डर है वहां का। तो प्रॉब्लम कुछ सॉल्व नहीं करी है उसने, हालांकि बस वो कस्टमाइजेशन पे लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमने गुड लॉक डाल दिया, हमने विजेट बना लिया, हमने आइकन का रंग बदल लिया, तो बस यही वाली कहानी है। तो बाकी देखो एआई फीचर्स पहले भी थे, अभी भी है, कुछ नया उसमें आया नहीं है, तो मुझे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है वन UI 7 में। बाकी विक्रम आपको लगता है कुछ बहुत अच्छा फीचर आया तो प्लीज शेयर कर सकते हो आप हमारे साथ। ओके, अनिकेत आपने कहा एसस वीवो बुक 15 12th जन कैसा रहेगा? अनिकेत जैसा मैं बता रहा था आपको, जेन बुक, वीवो बुक जो भी है, मिनिमम i5 की तरफ आपको डेफिनेटली जाना है। 12th जनरेशन 13 जनरेशन आपको दोनों में से जो भी अच्छे प्राइस में मिल जाती है वो ले लेना, बस अभी मत लेना अभी महंगा है, अभी सब महंगा है, सब ओवर प्राइस है, ठीक है। बाकी वीवो बुक अगर आपको लेना है डेफिनेटली ले सकते हो, अच्छा है। बाकी एक बार इन्फिनिक्स का जो ओलेड वाला आ रखा है एक बार वो भी पक्का चेक कर लेना। लेकिन देखो फाइनली पैसे आपने देखे तो डिसाइड भी आप ही लोग करना। लेकिन इन्फिनिक्स का, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग हैं जो इन्फिनिक्स का लास्ट ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप भी यूज कर रहे थे, जबरदस्त चल रहा था वो, और ये तो अब ओलेड में आ गया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्विक ले रहा हूँ। हर्ष आपका क्वेश्चन, आपने कहा कौन सा टैब सही रहेगा 5 से साल तक, बेस्ट परफॉर्मेंस दे, आई नीड फॉर स्टडी पर्पस एज वेल एज ऑफिस वर्क, 30 to 40। तो हर्ष देखो आपका 40K का बजट है, आपको 5-6 साल चलाना है, तो मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास आईफोन है तो iPad 11 ले लो, आराम से आपके 5-6 साल का काम चल जाता है। आपको एक्सेल वैक्सेल सब कुछ उसमें चल ही जाता है। हाँ पेड है, इस चीज का ध्यान रखना, सारी एप्स वहां पे पेड है। तो ये तो वो हो गया आपका iPad 11 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सैमसंग की तरफ जाना है एंड्रॉइड में, तो सैमसंग टैब S9 सेल में 40 के आसपास आ जाता है, वो ले लेना, आराम से 5-6 साल निकल जाएंगे आपके बिना टेंशन के। नॉलेज ज्ञान आपने लिखा है सर एप्पल लैपटॉप या विंडोज लैपटॉप किसकी परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए अच्छी है, AMD, इंटेल या एप्पल सीरीज? नॉलेज ज्ञान देखो क्विकली आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ब्रॉड भी है, बट फिर भी मैं फटाफट से उसको आंसर करता हूँ। देखो पर्सनली विंडोज लैपटॉप मुझे ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस की बात करते हो तो एंड एप्पल में तो गेमिंग तो होती नहीं है वहां पे, वो आपको भी पता है, वो गेमिंग के लिए तो बना ही नहीं है लैपटॉप उसके, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छे कलर्स चाहिए, AMD में कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, इंटेल तो पकड़ भी नहीं सकता उसको। लेकिन परफॉर्मेंस की बात जहां पे आती है, बेंचमार्क्स की बात जहां पे आती है, वहां पे इंटेल ऊपर है, हमेशा एक लेवल नीचे रहता है AMD, चाहे वो कितनी कोर निकाल दे, कितना भी निकाल दे। हालांकि मैं, अगर आप पूछोगे, मैं AMD का फैन हूँ, आई रियली लव AMD, बट मैं क्या करूँ, जहाँ पे वो खराब है उसे खराब ही बोलना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में हमेशा इंटेल से नीचे रहता है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपके पास AMD का लैपटॉप है, उस पे जो कलर्स निकल के आते हैं ना,
इंटेल वो जनरेट नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। भले आप बोलोगे कि वो तो यार लैपटॉप की डिस्प्ले की बात होती है, यस आई कंप्लीटली अग्री कि वो डिस्प्ले की बात आती है, बट मैंने एक बार जो आई थिंक आपने पुराना वीडियो देखा होगा, सेम लैपटॉप मैंने एएमडी में लिया था, सेम लैपटॉप मैंने इंटेल में लिया था, बट जो एएमडी कलर दे रहा था वो इंटेल प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरा खैर अपना है। सिंपली वासु आपने पूछा सर न्यू सेल में मोटो पैड और लिनोवो पैड का प्राइस क्या हो जाएगा 12 GB वेरिएंट। बाय द वे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिंपली। और देखो जो हम लोगों ने हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बताऊं, 12 GB वाला वेरिएंट आराम से 25 26 26.5 के अराउंड आपका आराम से आ जाता है 12 GB वेरिएंट। अनिकेत आपने पूछा इन्फिनिक्स का कौन सा लैपटॉप बोला आपने। अनिकेत एक काम करना, फ्लिपकार्ट पे जाके इन्फिनिक्स ओलेड करके चेकआउट करना, नया आ रखा है 2025 का, वो आप चेकआउट करना। प्रीतम आपने पूछा सर माय ब्रदर वांट अ टैब 20 to 23 के विच इज बेस्ट, वांट गुड परफॉर्मेंस एंड गुड लाइफ अपडेट्स एंड डिस्प्ले। प्रीतम देखो यार, जो 23 के अराउंड में आपको एक अच्छा सजेस्ट कर सकता हूँ तो लिनोवो टैब प्रो या मोटोपैड 60 प्रो। उसमें भी अगर आपके पास मोटोरोला का फोन है तो मोटोपैड 60 प्रो ले लेना, बहुत सही रहेगा। एंड प्लीज वो उस चक्कर में मत फंसना यार ब्राइटनेस कम है, इंडोर में सफिशिएंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिनोवो टैब प्रो में परफॉर्मेंस के लिए पूछा, गुड लाइफ के लिए पूछा, बाकी आपने सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए पूछा, वो 2 साल का है, बट प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना यार 2 ही साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। टैबलेट कहीं बेकार तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टैबलेट पावरफुल है, आराम से 3-4 साल तो आराम से निकाल लेगा। हाय बॉयज 222 आपने कैसे वन प्लस पैड को लिया हुआ कितने साल चलेगा। हाय बॉयज देखो यार, देखो जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक वो मस्त चलेगा, ठीक है, बट क्योंकि उसमें हीलियोस G99 है तो आप ये लगा लो आज से 2 साल वो आराम से निकाल देगा, बट 2 साल से ज्यादा अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो स्लो डाउन करना वो हो जाएगा। गाइस कम से कम 20 क्वेश्चन के आंसर मैं कर चुका हूँ, लाइक्स देखो वहां पे 7 है, कम से कम गाइस यार सपोर्ट, वैसे आप भैया ब्रदर ये सब बोलते रहते हो, सपोर्ट करने के लिए वहां पे लाइक्स भी हिट नहीं कर दे रहे हो। अरे आप ही के तो क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ मैं, तो गाइस शो सम सपोर्ट टू मी एंड हिट सम लाइक्स देयर यार। ओके नाउ गोइंग बैक टू योर क्वेश्चंस गाइस। देवांश आपने लिखा है सर मैंने गलती से पैड 10 जैन में लिया और उसके अगले ही वीक iPad 11 आ गया, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देवांश देखो सुनो, एक काम मैं आपको बताता हूँ, आप एक तो टेंशन मत लो, पैनिक मोड में मत आओ देवांश। देखो जब सेल आती है, बीबीडी सेल वगैरह आती है, ठीक है, उस समय एक्सचेंज ऑफर्स भी आते हैं, फाइन, तो उस समय आपको चाहिए तो एक्सचेंज मार लेना, iPad 11 उठा लेना, एक्सचेंज में लेना, प्राइस आपको अच्छा मिल जाएगा, अभी पैनिक मोड में मत आओ आप, ठीक है। बाकी फीचर 11 में भी सेम है, 10 में भी सेम है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, एआई फीचर दोनों जगह नहीं मिलेंगे, पावरफुल प्रोसेसर है, डिस्प्ले वही है, तो एवरीथिंग इज सेम, आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है देवांश। तो डोंट लूज योर हार्ट, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। आबिद अलवी आपने बोला है सर वन प्लस पैड 2 डीवीडी सेल में 30K से नीचे आएगा क्या लगता है। आबिद अलवी देखो वन प्लस पैड 2 का बेस वेरिएंट के चांसेस है नीचे आने का, जो 8GB वाला वेरिएंट है वो आ सकता है कार्ड का लगा के, बिकॉज इस बार आप यकीन मानोगे वो 28,000 पे था और मेरी आंखें तो ऐसी फटी की फटी रहेगी, मैंने कहा ये मैं क्या गलत देख रहा हूँ क्या, जब सेल शुरू हुई वो 28,000 पे था और उसके थोड़ी देर बाद वो 32 पे आ गया, बट 32 भी उसका बहुत सही प्राइस था, जो 8GB वेरिएंट है उसका, और जो वो 34,000 के आसपास गया था 12GB वाला वेरिएंट। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया 28,000 में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बीबीडी सेल वापस आ जाएगा उसमें। विक्रम आपने कैसा लिनोवो स्नैपड्रैगन X Plus मिल रहा है 50K में, 15 आवर्स बैटरी लाइफ ऑन क्रोम एंड ऑफिस एक्स। विक्रम देखो मैं आपको अगर फ्रैंकली अपना सजेशन दूं आपको, ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स क्या कहते हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का, बट आज के टाइम में भी स्नैपड्रैगन जो लैपटॉप पे प्रोसेसर्स आते हैं अभी भी वो 100% डेवलप नहीं हो रखे हैं, ठीक है। प्लस दूसरी आपकी उम्मीद होगी अब एआई आप सीखोगे, आपको अच्छे ग्राफिक कार्ड्स चाहिए, वहां पे आपके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स फेल हो जाते हैं अभी भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा अभी जल्दबाजी मत करो, स्नैपड्रैगन के लैपटॉप्स फिलहाल मत लो क्योंकि वो अच्छी खासी कीमत होती है उनकी, तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करने दो, स्नैपड्रैगन को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने दो, अगर जरूरत नहीं है तो, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो इंटेल एएमडी ही लो आप लोग। अभी स्नैपड्रैगन क्या है, सिर्फ शोकेस वाली बात है, देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, यूट्यूबर्स के पास रिव्यू करने के लिए आ रहा है, बस इतने में ही अच्छा है।
इतने सालों बाद अब जाके फोटोशॉप ने अपने लिए ऐप निकाली, अब तक तो फोटोशॉप भी नहीं मिलता था आपको स्नैपड्रैगन के लैपटॉप पे। तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा वेट करो, उसके पीछे मत भागो, बिकॉज आपको स्नैपड्रैगन लैपटॉप पे मिल रहा है। तो ओके, क्विक आप लोग क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ आगे। ओके प्रीतम, आपने क्वेश्चन दिया था आईपैड टैब प्रो 27 का है, 23 में कैसे लूं? प्रीतम वेट करो, वेट करो, अभी जल्दबाजी मत करो, सेल में उठाना, ठीक है? 23 का आराम से मिल जाएगा आपको, सेल का वेट करो। और अगर बीच में कभी कार्ड वार्ड का ऑफर आएगा, डिस्काउंट ऑफर आएगा, तो मैं अपनी टैबलेट सॉरी ये टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में बता दूंगा, इसको पक्का स्कैन करके रख लेना। मैं हमेशा वहां पे जब भी अच्छा ऑफर आता है डाल देता हूँ। तो प्रीतम आंसर था आपके लिए। सिंपली वासु आपने बोला लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सिंपली वासु। वन डे सीरीज आपने कहा लाइक करो एवरीवन, थैंक यू सो मच वन डे सीरीज। डॉबी आपने कहा सर मोटोपैड 60 प्रो में पीसी मोड है या नहीं? डॉबी यस, उसमें आपको पीसी मोड मिलता है और बहुत ही अच्छा वाला पीसी मोड है। मुझे सही में आपको बताऊं तो पीसी मोड सैमसंग से ज्यादा अच्छा मोटो पे काम कर रहा है, आप लोग चेकआउट करके देखना उसको। और गाइज आप सिर्फ मैं अच्छा बोल रहा हूँ इस वजह से आप उस पर मत ट्रस्ट कर लीजिए, मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। आप लोग सैटरडे संडे को ऑफलाइन स्टोर में जाओ, क्रोमा में जाओ, सब फ्री होता है, रिलायंस में जाओ, जियो मार्ट पे जाओ, जियो मार्ट पे नहीं रिलायंस मार्ट है शायद, रिलायंस डिजिट, सॉरी रिलायंस डिजिट। आप लोग वहां पे जाओ, चेक करके आओ, और फिर आप मैच करो कि यार भाई ने सही बोला था कि नहीं बोला था। और जब आप सेटिस्फाई होते हैं तब आप अपने पैसे डालो, एंड आई एम श्योर मैं आपको गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ। सो डॉबी ये आंसर था मेरा आपके लिए। हाय बॉस, आपका क्वेश्चन है सर कोई बढ़िया लैपटॉप बताइए यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए। हाय बॉस, अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो एक बार मेरे को टेलीग्राम में सॉरी ये इंस्टाग्राम पे स्कैन करके डीएम कर देना और अपना बजट भी बता देना, मैं आपको कुछ अच्छे लैपटॉप्स के लिंक दे दूंगा, लेकिन अभी सबका प्राइस बढ़ा हुआ है, बुक मार्क करके रख लेना और आप खरीदना इसको सेल के टाइम पे। देवांश आपने कहा सर आईपैड 11 में स्टोरेज अच्छी है, मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अब बहुत रिग्रेट हो रहा है। देवांश देखो, रिग्रेट करने से चीजें नहीं बदलेंगी, ठीक है? बस आपको ही पेन होगा, आपको ही दुख होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं, चीजें हाथ से नहीं निकलेंगी, ठीक है? एक्सचेंज करेंगे, अच्छा प्राइस मिल जाएगा, उस समय कार्ड वार्ड का भी डिस्काउंट आता, तो मतलब मिनिमल अमाउंट में आपको आईपैड 11 मिल जाएगा। और हो सकता है आप और भी अगर लकी रहो तो हो सकता है आईपैड एयर M2 का प्राइस उस समय इतना नीचे आ जाए कि आप खुद बोलो यार अच्छा किया मैंने आईपैड 11 भी नहीं लिया, अब मैं सीधे आईपैड M2 खरीद लूंगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बी पॉजिटिव। सिंपली वासु आप कह रहे हो भाई बोल तो दिया, पैनिक मत कर, एक्सचेंज कर लियो। ओके चैतन्य जब तक आप बोला सर बेस्ट बताओ टैबलेट अंडर 30 के, आई एम वेरी कंफ्यूज। चैतन्य देखो 30 के अंदर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स टेकिंग इतनी जरूरी नहीं है तो Xiaomi Pad 7 बेस्ट है, आंख बंद करके उठा लो। बट अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए पेन भी चाहिए और मल्टीटास्किंग भी करनी है चैतन्य, तो फिर आपको Lenovo Tab Pro या MotoPad 60 Pro की तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। प्रीतम आपने लिखा है Lenovo IdeaTab Pro के अलावा और कौन सा टैब अच्छा रहेगा 23 के में? Xiaomi Pad 7 का प्राइस कितना होगा बीबीडी में? प्रीतम देखो Xiaomi Pad 7 का प्राइस 23 के तक आ गया था, तो बीबीडी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 23 के आ जाएगा। बट ध्यान रखना Xiaomi में आपको पेन नहीं मिलेगा, पेन उसका सस्ता नहीं होता है, पेन के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपको 23,000 में मिल भी गया Xiaomi Pad 7, तो ये लगा के कम से कम 5,000 आप रुपए और लगा के चलो आपको पेन के लिए, फिर आपका 28,000 का टैबलेट हो जाएगा। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना। हालांकि Xiaomi Pad 7 ज्यादा अच्छा टैबलेट है कंपेयर टू आपका Lenovo Tab and MotoPad से। निंजा गेमिंग आपने कहा सर iPad 11 और Xiaomi Pad 7 कौन सा अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए? निंजा गेमिंग देखो स्टूडेंट्स के लिए Xiaomi Pad 7 ज्यादा बेटर रहेगा, दैट इज द स्ट्रेट आंसर फॉर यू गाइस। देवांश आपने बोला थैंक यू सर। डॉबी आपने बोला मोटोरोला पैड ऑफलाइन स्टोर से 12/27 में मिल रहा है, लूं या नहीं सर प्लीज हेल्प। डॉबी आपको चाहिए तो उठा सकते हो, क्योंकि सेल में भी इतना ही प्राइस क्या आता है, 26.5 के अराउंड आता है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको चाहिए तो मोटोरोला उठा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो फिर तो मैं ये बोलूंगा वेट करो, बट अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो आप ले लो। चैतन्य आपका ओके सर, थैंक यू सो मच, वेलकम चैतन्य। आपने कहा इन्फिनिक्स वॉरियर, आपने कहा मैंने सैमसंग S9 टैब खरीद ली है। इन्फिनिक्स वॉरियर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर टैब S9, बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा है जरूर बताना। सिंपली वासु आपके साथ शॉर्ट्स पर लाइव आया करो, यूट्यूब पुश करते हैं, व्हाट डू यू थिंक? सिंपली यार देखो मैं शॉर्ट्स में आता हूँ तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, ये जो अगर आप अपने क्वेश्चंस देख पा रहे हैं ना कि भले ही मैं एकदम से आपका क्वेश्चन नहीं ले पाता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है आंसर करने में, लेकिन आप देख पाते हो कि आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट डाउन है।
वो चीजें वहां पे आप नहीं देख सकते हो। तो इस वजह से मैं पहले एक आध बार मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए शॉर्ट्स पे लाइव आने का, लेकिन फिर आप ही लोगों में से जो व्यूवर्स है उन्होंने बोला कि भैया आप लोग ना आप डेस्कटॉप से आया करो, कम से कम हमें अपना क्वेश्चन तो दिखता है वहां पे। तो यही रीजन है, बाकी वो बात सही है, ये शॉर्ट्स पुश करता है, बट मेरा सिर्फ ये पर्पस है 100 लोग जिनको कोई मतलब नहीं है देखने से, उनके पास पहुंचने से अच्छा है उन 10 लोगों के पास पहुंचना जिनको जरूरत है या जिनको मेरी गाइडेंस की जरूरत है। तो मुझे लगता है वो मेरी ज्यादा वैल्यू लगता है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। बाकी जैसे जैसे चीजें होंगी, अगर आप लोग बोलोगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे आओ तो मैं वहां पे लाइव आ जाऊंगा। अच्छा दीपक जी, आपने पूछा Lenovo Tab Pro की स्क्रीन वर्सेस Xiaomi Pad 7 की स्क्रीन से कंटेंट वाचिंग के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्वालिटी का। दीपक जी यस, दैट आई डेफिनेटली से अग्री टू दिस पॉइंट गाइस। और जैसा कि मैंने अपने लाइव में हमेशा बोला है, अगर आपको स्क्रीन के लिए चाहिए Xiaomi Pad 7 की तरफ जाओ। Xiaomi Pad 7 की स्क्रीन 12 बिट डिस्प्ले की बनी हुई है, ठीक है, जबकि 10 बिट का डिस्प्ले मिलता है आपको Lenovo Tab Pro में। Lenovo Tab Pro खराब नहीं है, अगर आप उससे कुछ बेटर चाहते हो तो फिर आपके लिए ये है Xiaomi Pad 7। One day series आपने देखा, Xiaomi Pad 7 is best. I'm using it now and it is very good in everything. It's all rounded tablet in everything. One day series, I completely agree to that fact. एंड वन डे सीरीज एक अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप एक काम करना, उसमें अपना नोट्स टेकिंग का एक्सपीरियंस का एक छोटा सा वीडियो बना के अगर आप मुझे भेज सकते हो शॉर्ट्स में या कैसे भी, तो आप मुझे भेज देना, मैं अपने चैनल पे लाइव कर दूंगा, आपको क्रेडिट दे दूंगा उसका। आई होप उससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। अच्छा मृदुल कुमार दास, आपके क्या स्टूडेंट्स के लिए कौन सा टैब अच्छा रहेगा? मृदुल देखो 25,000 के आसपास जो मैं अभी सभी को रेकमेंड कर रहा हूँ, Lenovo Tab Pro एंड MotoPad 60 Pro। निंजा गेमिंग, आपने कहा सर आई एम आल्सो एन आर्टिस्ट, Xiaomi Pad 7 इज गुड। निंजा गेमिंग तो देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, Xiaomi Pad 7 इज गुड फॉर इवन फॉर नोट्स टेकिंग आर्टिस्ट, बट यस पेन इज कॉस्टली, जो आपको साथ में लेना ही पड़ेगा अगर आपको नोट्स टेकिंग या ड्राइंग करनी है तो। आई रियली विश कि Lenovo थोड़ा सा प्राइस कम करता, सॉरी Xiaomi Pad 7 थोड़ा सा अपने पेन का प्राइस कम कर देता या ओपन सोर्स कर देता कि लोकल स्टाइलिस्ट भी यूज हो सकते हैं, तो आई थिंक फिर तो लोग छोड़ के Xiaomi Pad 7 ले लेते सब कुछ। ओके स्टडी बूस्टर, आपने कहा सर S9 लिया है 39 के, में सिर्फ नोट्स मेकिंग के लिए लिया था, पर अब ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिकमेंडेशन स्टडी बूस्टर। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपको आपका फेवरेट टैबलेट मिला, एंड मैं तब ज्यादा खुश होता हूँ जब मैं लोगों को गलत टैबलेट खरीदने से रोक के एक अच्छा टैबलेट रेकमेंड कर पाता हूँ और आपको वो पसंद आता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चलो लाइव आना मेरा सफल हो गया है, एंड चलो आई एम हैप्पी। बाकी स्टडी बूस्टर आपने कवर वगैरह ले लिया है तो फाइन, नहीं लिया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। विक्रम, आपने कहा सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ बट आई नीड बैटरी लाइफ, नो विंडोज लैपटॉप गिव मोर देन 5 to 6 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, स्नैपड्रैगन X Plus इज ग्रेट एट दैट। विक्रम देखो ये तो हमेशा है, ये तो जगत व्याप्त है, आपको दो ही चीज मिल सकती है, या परफॉर्मेंस या बैटरी लाइफ। अब आपको ज्यादा क्या चाहिए वो चीज आपको सोच के चलना पड़ेगा। सो इट ऑलवेज, देखो जैसे मेरे लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए बैटरी लाइफ मैटर करती है, तो इसी वजह से कभी भी मुझे सजेशन देना होता है तो मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ लोगों में से कि भैया एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा बजट क्या है, तो ताकि मैं बेस्ट रेकमेंड कर सकूं। आई कंप्लीटली अग्री कि स्नैपड्रैगन पे आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस है वहां पे, परफॉर्मेंस से भी ज्यादा मैं बोलूंगा वहां पे सारी एप्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी सबके सब ARM स्ट्रक्चर पे नहीं आ रखे हैं। बट ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे स्नैपड्रैगन ज्यादा ब्रांड्स को पकड़ के अपने लैपटॉप निकालेगा, उसी हिसाब से ज्यादा एप्स अवेलेबल होने लगेंगी, क्रैशेस कम होंगे एप्स में, और इट विल बी गुड। डॉबी, आपने कहा सर मोटोरोला पैड, गाइस आई थिंक मेरे पास लास्ट 10 मिनट और हैं, उन 10 मिनट में फटाफट से आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूँ। और मुझे सपोर्ट करने के लिए गाइस, अगर आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का तो लाइक करते रहना, ठीक है, और दोबारा से पूछना है तो पूछो, कोई बात नहीं, जब तक आप रेस्पेक्टफुली पूछोगे मैं 10 बार सेम क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पैमिंग मत करना, दैट इज व्हाई। ओके डॉबी, आपने लिखा है सर मोटोपैड 60 प्रो फ्यूचर प्रूफ है या नहीं, 2-3 साल आराम से चल जाएगा या हैंग या लैग तो नहीं होगा, प्लीज रिप्लाई, आई एम वेरी मच कंफ्यूज। डॉबी देखो 2 से 3 साल आराम से चल जाएगा, एटलीस्ट 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट तो आपको मिल जाएगा। जिस हिसाब से प्रोसेसर है बेसिकली ये हैंग वैंग नहीं करना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। ओके तो एटलीस्ट आप इतना तो एटलीस्ट आपके नोट्स टेकिंग और ये सब चीजें तो आराम से हो जाएंगी, इसमें मल्टीटास्किंग बेसिकली अच्छी हो जाएगी, तो डू नॉट वरी डॉबी, if you want to go for that definitely you should go।
फिटनेस जोन आपने पूछा है 21.5 के अंदर इन्फिनिक्स नोट 30 मोबाइल कैसा है। फिटनेस जोन देखो, अब शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन्फिनिक्स के साथ अच्छा नहीं रहा है। इस वजह से भी मोबाइल में, लैपटॉप में नहीं बात करूंगा, लैपटॉप में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मोबाइल पे मेरा अच्छा नहीं रहा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें आपको कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई बग आ गया है तो वो कभी फिक्स ही नहीं होता है। ठीक है, बेचने के लिए अगर मैं बात करूँ, डिजाइन बहुत ही अच्छे बनाता है, फीचर कम प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स दे देता है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में कोई बग आ गया तो वो सॉल्व ही नहीं करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें आते नहीं, वो तो भगवान भरोसे हैं। दूसरी बात, इसका कैमरा मुझे कभी पसंद नहीं आया इन्फिनिक्स का। तो पर्सनली मैं तो आपको बोलूंगा कि प्लीज, जब आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो तो प्लीज नोट इन्फिनिक्स का मोबाइल लेने से तो आप प्लीज बचो। दिस इज व्हाट माय सजेशन विल बी। चैतन्य, आपने बोला सेल कब आएगा और if Xiaomi Pad 7 लिया तो ऑल्टरनेटिव स्टाइलस मिल सकता है। चैतन्य, क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, इसलिए उनसे आंसर कर रहा हूँ। देखो, सेल जब भी आएगा मैं ये टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे स्कैन कर वो आप लोगों को बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, तो स्कैन कर लेना। बाकी स्टाइलस नहीं, ऑल्टरनेट स्टाइलस नहीं मिलता है Xiaomi Pad 7 का, ओरिजिनल ही आपको खरीदना पड़ेगा। और ये गलती मत करना कि आप सोचो मैं अभी इस महीने Xiaomi Pad 7 ले लेता हूँ, फिर अगले महीने कोई पेन ढूंढ लूंगा, ले लूंगा, तो ऐसा कोई पेन नहीं आता है जो अच्छे से काम करे इस पे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। स्पेक्टेटर, आपने बोला बेस्ट टैब अंडर 40 के स्पेक्टेटर, आपको Xiaomi सैमसंग पैड S9 मिल जाएगा सेल में 40,000 के अराउंड, सबसे बेस्ट टैबलेट रहेगा। दीपक, आपने बोला बिग बिलियन डे सेल में S10 प्लस और S10 अल्ट्रा का प्राइस क्या होगा, लगभग बताएं। दीपक देखो, जो पास्ट हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से बताता हूँ आपको। S10 प्लस 50 और 55 के बीच में डेफिनेटली आ जाता है बीबीडी सेल में। और जो S10 अल्ट्रा है उस पे हमें बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो वो कार्ड का डिस्काउंट लगा 75 तक आ जाता है। तो ये प्राइसेस रहते हैं। प्रीतम, आपने कहा सर, मैं ब्रदर वांट्स टू टैब फॉर लेक्चर वाचिंग बुक्स रीडिंग 23 के, मैं कौन सा टैबलेट वही लूंगा, Xiaomi Pad 7 में कंफ्यूज हूँ। अच्छा देखो, आपने प्रीतम क्विकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने नोट्स टेकिंग को यहाँ पे नहीं बोला है, आप मोस्टली आपका स्टडी कंटेंट कंज्यूम करने का रीजन है, तो मैं आपको बोलता हूँ Xiaomi Pad 7 ले लेना। अगर आपने लिखा होता है इसमें नोट्स टेकिंग है तो मैं आपको बोलता Lenovo Tab Pro या Moto Pad 60 Pro, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रीतम, आपके लिए क्विकली बता रहा हूँ, Xiaomi Pad 7 आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। गाइस, बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फिर लाइव को क्लोज करूंगा, तो फटाफट से लास्ट की तरफ जा रहा हूँ। वन डे सीरीज आपने लिखा है, वन मोर थिंग आई विल से, Xiaomi Pad 7 इज मोर कंफर्टेबल फॉर हैंडलिंग, ज्यादा बड़ी स्क्रीन से हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है। Xiaomi Pad 7 is a good screen, easy handling with best screen and one day series. Thank you for this genuine review. I completely agree. अगर मैं भी अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दूं, 11 इंच का टैबलेट होल्ड करना ज्यादा इजी होता है, नोट्स बनाने में आराम लगता है, बट अगेन मैं सब बोलूंगा ये सबका सब्जेक्टिव है। किसी को बड़े डिस्प्ले की जरूरत होती है, किसी को छोटे डिस्प्ले की है, तो मैं अपना भी पर्सपेक्टिव रखूं तो मुझे भी 11 इंच परफेक्ट लगता है। निंजा गेमिंग, आप कह रहे हो ऑल्टरनेटिव कीबोर्ड फॉर Xiaomi Pad 7। निंजा गेमिंग आज ही मैंने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे डाला हुआ है, तो वहां पे आप चेक कर लेना, एक अच्छा कीबोर्ड वाला कवर डाला हुआ है। बाकी मैं कल मॉर्निंग तक कीबोर्ड का लिंक पे डाल रहा हूँ गाइस, ये देखो, अभी मैं उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना ही रहा था, तो मैंने तो ये वाला लिया है और इसी का वीडियो बना के आई थिंक रात को एडिट करके मॉर्निंग तक मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। और हाँ, ये कीबोर्ड के साथ ये माउस भी फ्री आता है, तो 1000 रुपए में आपका पूरा काम बन जाता है। तो इसका मैं बस वीडियो एडिटिंग कर रहा था, उसके बाद लाइव में आ गया हूँ, तो कल मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्विकली फिटनेस आपने लिखा है सर 20 के अंदर कौन सा लूं, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। फिटनेस वीवो का T4 परफेक्ट आ रखा है, उठा लो उसको अभी। फिटनेस जोन आपके लिए था। अभिषेक केसरी, आपने बोला फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था टैबलेट, 4 डे डिले हो गया डिलीवरी डेट से, नो सपोर्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर। तो अभिषेक यार, मतलब आई एम तो सरप्राइज, अब तो काफी लोगों के टैबलेट आ चुके हैं ऑलरेडी, यूज भी कर रहे हैं लोग, फीडबैक भी दे रहे हैं, बट अभी और हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वहां पे फ्लिपकार्ट का वेट करना पड़ेगा, लेट्स सी। और मतलब आई रियली अंडरस्टैंड, कभी कभी होता है यार ऐसा, अभी क्या कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में होता तो मैं कंप्लेंट करता, अब मैं बड़ा यूट्यूबर होता तो मेरी कंप्लेंट कोई सुनता राइट। अभी उस पोजीशन में नहीं हूं, तो आई हैव टू बेयर आउट द सेम थिंग्स लाइक यू गाइस। निंजा गेमिंग, आपने कहा Xiaomi one day series, आपने कहा ओके, आई विल मेक माय लेक्चर वीडियो एंड सून आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वन डे सीरीज फॉर दैट सपोर्ट। ऋतिक, आपने कहा नाउ वाचिंग योर लाइव इन OnePlus Pad 2, थैंक यू सर फॉर द सजेशन, ओनली चैनल वेयर आई गॉट आंसर फॉर माय डाउट्स। ऋतिक, आई एम वेरी मच हैप्पी
कि आप अपने OnePlus Pad 2 से हैप्पी हो रहे हो। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ऋतिक फॉर योर सपोर्ट हियर। उमेश आप लिखे हेलो सर, माय क्वेश्चन इज, मुझे लगा था OnePlus Pad 3 आएगा दिस ईयर, बट सुनने में आ रहा है OnePlus Pad 2 Pro आएगा। क्या सीन समझ में नहीं आ रहा है। उमेश देखो अभी भरोसा कुछ नहीं, टैबलेट वही है, किस नाम से आएगा ये नहीं पता। 3 बन के भी आ सकता है या Pro बन के भी आ सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी। मिस्टर गुरुजी आप लिखा है 1 ईयर ओल्ड एप्पल आईपैड 10 19,000 में कैसा रहेगा। मिस्टर गुरुजी अगर 21 साल पुराना है iPad 10 तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए। द लेटेंसी आप लिखा है ऑनर पैड 8 कैसा होगा। द लेटेंसी प्लीज 2025 में उससे बचो, वो काम का नहीं है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। शिवांगी आपने लिखा हुआ है Xiaomi की वेबसाइट पर Xiaomi Pad 6 कब तक अवेलेबल होगा, फ्लिपकार्ट पे बहुत महंगा है। शिवांगी देखो अब वहां पे अवेलेबल नहीं होगा, Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नहीं बिकेगा। फ्लिपकार्ट पे आपको कब लेना है वो मैं आपको बता दूंगा, जब भी सेल आती है, कभी प्राइस नीचे आता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहे हैं, स्कैनर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर लेना। जिस दिन भी उसका प्राइस नीचे आता है मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ, आप तब खरीद सकते हो। तो प्लीज उस चांस को मिस मत करना, क्यूआर कोड पक्का स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। मृदुल दास आपने लिखा है नोट टेकिंग के लिए Xiaomi Pad 7 अच्छा रहेगा क्या। मृदुल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पेन ओरिजिनल खरीदना पड़ेगा, लोकल पेन इस पे नहीं चलता है, ध्यान रखना। पेन 5-6 हजार का आता है इसका। ओके, आई थिंक क्वेश्चंस कवर्ड है गाइस। अब बस मैं लाइव क्लोज कर रहा हूँ आज की। स्पेक्टेटर आपका क्वेश्चन लास्ट है, व्हिच वन इज द बेस्ट, आपने लिखा नहीं कुछ। स्पेक्टेटर आपने कुछ ऊपर पूछा था क्या, कुछ मिस तो कुछ नहीं हुआ है। ओके ओके, आई थिंक कुछ आपने पूछा था ऊपर। स्पेक्टेटर आपने पूछा बेस्ट है अंडर 40K। स्पेक्टेकल आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया था, सैमसंग टैब S9 40K में बेस्ट है। बेटर टुगेदर आपने बोला S10 FE। S10 FE अभी बहुत ओवर प्राइस्ड है, सेल आएगी तो ले लेना, बाकी इट इज बेटर देन S9 FE, तो अच्छा रहेगा। AVNV आपने लिखा रेडमी पैड प्रो कैसा है। अर्नव, AVNV नॉट अर्नव, आपका देखो 20,000 के नीचे अच्छा टैबलेट है रेडमी पैड प्रो और कूल। आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर। आर के आपका लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपने कहा मैंने सैम S9 लिया है, सैमसंग नोट्स में PDF रीड करता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करने में लैग क्यों फील हो रहा है, सारे अपडेट्स करिए प्लीज। आर के अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार आ रही, क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ, एक्सेल भी यूज करता हूँ, बहुत हैवी एक्सेल यूज करता हूँ, कभी मेरे को दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो सर्विस सेंटर में लेके जाओ, उनको वो प्रॉब्लम दिखाओ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पक्का करके रख लेना। कभी कभी ऐसा होता है वहां पे जाओगे वो सही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखना, कैमरे से उसका वीडियो बना लेना, उसको दिखाओ। अगर आपके टैबलेट में कोई दिक्कत है तो सैमसंग को रिप्लेस करके देना पड़ेगा। आर के ये आंसर है आपके लिए। शिवांगी आपने कहा सर सेल कब आएगी फ्लिपकार्ट की Xiaomi Pad का होगा। शिवांगी Xiaomi Pad 6 का जब प्राइस नीचे गिरता है सिर्फ सेल पे होता है यूजुअली, सॉरी सॉरी गाइस, जुलाई में एक्सपेक्टेड है जो बैक टू स्कूल सेल आती है वो आने के चांसेस रहते हैं। बाकी अगर बीच में कोई सेल आती है तो वो मैं अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल में ही आप लोगों को बता पाऊंगा। सो दैट इज व्हाट आंसर फॉर यू शिवांगी, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आज की लाइव यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे लाइव सेशन में आपके बाकी क्वेश्चन के साथ। जब मैं लाइव नहीं होता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, रिप्लाई मैं वहां पे दे दूंगा। बाकी आपको नए टैबलेट अगर आ गए हैं, कवर, स्क्रीन गार्ड, किसी का भी लिंक चाहिए, एक बार अपने टैबलेट का नाम लिख के मुझसे बता देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वो लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।